अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल अर्द वस्समा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल खल्क़ि वल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि कुलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी मक़ामिन आख़र। इन्ना अअतैनाकल कौसर। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल मुस्तफ़ा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह। ये अज़ीमुश्शान इजलास बनाम सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस बमौक़े जश्न शादी खाना आबादी मुनक़िद किया गया। एक सुन्नत रसूल की अदायगी पर सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। सुभान अल्लाह सुभान। बड़ी खुशी की बात है आज की इस मजलिस में एक से एक बेहतरीन नातख़ां, एक से एक बेहतरीन मदह खाने मुस्तफ़ा, एक से एक बेहतरीन उम्दा खिताब आपने समात फरमाया और वहीं पर अजीज़म मुकर्रम व मुअज़्ज़म ख़तीब नक़ीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुश्ताक नोमानी साहिब क़िबला ने अपनी पूरी ज़िम्मेदारी का भरपूर तरीक़े से यहाँ पर अपना फ़रीज़ा अंजाम दिया। नवाज़िश। मैं उनको खुलूसे दिल के साथ बखुशी इजाज़त देना चाहता हूँ, क्योंकि जब से ये स्टेज पर आए हैं शायद ही अभी उतर कर नहीं गए हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ इन्होंने अपना काम अंजाम दिया है। अल्लाह तबारक व ताला
इनकी इस काबिश को कबूल फरमाए, आमीन आमीन आमीन, और इनके दर्जात में मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये सिर्फ नकीब ही नहीं हैं, एक मदरसे के अल्हम्दुलिल्लाह बानी भी हैं और नाज़िम आला भी हैं, मदरसे की जिम्मेदारियां भी हैं, और ये उस वक्त के नकीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि जब निकाबत के लोग पहचानते भी नहीं, मैं पहचानता हूँ अली अहमद सीवानी साहब को हिंदुस्तान की सरजमीन पर शायद बानिए निजामत भी कहा जी 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 जी। मेरी तालीम का आगाज था, उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह इनकी निकाबत हुआ करते थे। अब सोच लीजिए कि कब से ये नकीब हैं, पूरे हिंदुस्तान में इनकी निकाबत आम है। सुभान अल्लाह। मुश्ताक नोमानी के नाम से इनको जाना और पहचाना जाता है। अल्लाह हमारे बिरादर मुकर्रम के सर पर इसी तरीके से अपने हबीब का फैज़ान जारी और सारी फरमाए। आमीन आमीन। मैं अपनी गुफ्तगू को चंद मिनटों में समेट कर सलातो सलाम के लिए आपसे अरीज़ा पेश करूंगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आज की जो तकरीब है, जो शादी खाना आबादी, ये हमारे बहुत ही ख़ास अजीज़म मुकर्रम अली जनाब अली जान साहिब खान के अली जान सैफ़ी साहब के साहबजादे की शादी है, और वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुक्तदी भी हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अब मुक्तदी को क्या है, इमाम की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मुक्तदी का भरपूर ख्याल। जी जी जी। उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं चंद मिनट के लिए आपकी समातों के हवाले अपनी गुफ्तगू पेश कर रहा हूँ, और मैं ज़्यादा वक्त ना लेकर बस चंद मिनटों में आपके सामने से रुखसत होना चाहता हूँ। उसके बाद सालत व सलाम का गुलदस्ता अक़ीदत बारगाह रिसालत में पेश किया जाएगा। आइए एक मरतबा हुजूर अकरम हादी आलम नूर मुजस्सम अहमदी मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने की सादत हासिल करें। पढ़ें बाबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हजरत फरमाते हैं कि सबसे आलाओ आला हमारा नबी, बेशक बेशक, सबसे आलाओ आला हमारा नबी, और सबसे बालाओ आला हमारा नबी। बेशक बेशक। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, हक है हक है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और मेरे आला हजरत फरमाते हैं, हम गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। आइए अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए मैं नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शेर आला हजरत की नाज से सुना चुका, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू को उस मुजद्दिद आज़म अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तरफ मंसूब करते हुए बारगाहे आला हजरत में कुछ शेर खिराजे अकीदत पेश करता हूँ, इसलिए कि आज जो यहाँ पर इस महफिल का जश्न मनाया जा रहा है, प्यारे आका की महफिल को यहाँ पर सजाया गया, प्यारे आका की आमद का यहाँ पर तज़किरा किया गया, शादी खाना आबादी के मौके पर जश्न सरकार रिसालत मनाया गया, सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस मनाई जा रही है। प्यारे, ये तुम्हारे दिलों में किसी और दिन किसी और का सदका नहीं है, बल्कि ये सदका तुम्हारे दिलों
दिलों में जो इश्क रसूल की चमक है, इश्क रसूल की तड़प है, इश्क रसूल की मोहब्बत है, वो किसी और की देन का सदका नहीं है बल्कि बरेली की ताजदार का सदका नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती मुस्तफ़ा रजा महमूदी मंजरी। वाह 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 वाह। कहा जाता है कि नवाजिश इनायत करम है आला, नवाजिश इनायत करम है आला हजरत का, और पिलाया जाम हमको मुस्तफा प्यारे की उल्फत का। पढ़ा खुतबा समी पर सरवरे दी की इमामत का, पढ़ा खुतबा समी पर सरवरे दी की इमामत का, तो हुआ अफलाक पर चर्चा जनाबे आला हजरत का। और अहमद रजा ने इसको वफा दिए हैं, हुब्बे नबी के दीपक दिल में जला दिए हैं। अहमद रजा ने इसको वफा दिए हैं, हुब्बे नबी के दीपक दिल में जला दिए हैं। आशिक़े रिसालत सरकार आला हजरत, तुमने वहाबियों के छक्के छुड़ा दिए हैं, और ईमान का खजाना नबवी अता के फतवे सरकार की अता से तुमने अता किए हैं, सरकार की अता से तुमने अता किए हैं। आज तुम बात करते हो कि अहमद रजा ने क्या दिया है, आज तुम बात करते हो अहमद रजा के गीत क्यों गाते हो, आज तुम बात करते हो अहमद रजा का चर्चा क्यों करते हो, आज तुम बात करते हो, हर तरफ देखो तो तुम्हारी ज़बान पर इमाम अहमद रजा का नाम आता है, हमेशा आला हजरत क्यों कहते हो। तो प्यारे सुन ले कि हमारे दिलों में अगर इश्क रसूल की जो चमक है, जो दीपक है, वो अहमद रजा की बदौलत चमक रहा है। बेशक बेशक, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान। इमाम अहमद रजा की आज हमने यहाँ पर सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, ये भी आला हजरत की अता है। तुम पूछते हो आला हजरत ने क्या दिया है, तो सुन ले प्यारे, आला हजरत ने वो दिया है जो आज से कई सदियों तक हमको नजर नहीं आता कि मेरे इमाम की एक किताब 22,000 से जायद सफहात पर नजर आ रही है, जिसको पूरी दुनिया फतवाए रज़विया के नाम से जानती और वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। वो है इमाम अहले सुन्नत, वो है इमाम आला हजरत, जिसके हम गीत गाते हैं। आज पूरी दुनिया इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रही है, आला हजरत के चरा, आला हजरत के गुण गा रही है। वो ऐसे नहीं गा रही है, अरे आला हजरत का एक ही सदका काफी है कि इसके रसूल की जो झलक है वो किसी और से हमको नहीं, हमको तो हमारे शहर बरेली के अहमद रजा ने दी है। और तुम पूछते हो कि आला हजरत ने क्या दिया, तो मैं बताता हूं कि आला हजरत ने हमको हुज्जतुल इस्लाम दिया है, और हमारे लिए, हमारी रहनुमाई के लिए मुस्तफा रजा दिया है, और वहीं पर जाते जाते ताजुल शरिया का चिराग रोशन कर दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या गौस, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। आज पूरी दुनिया आला हजरत के नाम को रोशन कर रही है, पूरी दुनिया में आला हजरत के पैगाम को आम किया जा रहा है। याद करो वो तारीख, याद करो वो दिन, याद करो वो टाइम जब 25 सफरुल मुजफ्फर आता है तो पूरी दुनिया के लोग बारगाह इमाम अहले सुन्नत में यही अर्ज करते हैं, और उस मजमे को देखकर हर एक की सभा पर यही सदा होती है कि वादी रजा की को है, हिमाला रजा का है, वादी रजा की को है, हिमाला रजा का है। जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत कुछ इल्म दी पर जो कुछ इस सिदी में है वो तन्हा रजा का है। और यही कहते हुए तमाम लोग अर्ज करते हैं, दाग दहलवी का वो शेर दहली की सरजमीन से उठाते हैं और इस पर बस करते हैं कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। यह है इमाम अहले सुन्नत की शान। वही इमाम अहले सुन्नत ने हमें कंजुल ईमान दिया है। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर। इसका तर्जुमा सुनने से पहले एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर। ऐ महबूब हमने आपको कौसर अता फरमाया है।
अल्लाह अकबर। इस आयत मुकद्दसा में अगर इसकी तफसीर में चाहें तो इन्ना की अलग तफसीर होगी, आतैना की अलग तफसीर होगी, और जो काफ ज़मीर है उसका खिताब किसकी तरफ है, उसका मर्जा कौन है, तो अलग तफसीर होगी। और इसी तरीके से अल कौसर पर बहस की जाए तो मफहूम व मामा तमाम आयत मुकद्दसा के वाज़े हो जाते हैं। इसी कौसर से मुराद अल्लाह तबारक व तआला के वो मुअज़्ज़ज़ बंदे जिनको मुफस्सिरीन इकराम कहा जाता है, वो फरमाते हैं इस कौसर से मुराद नहरे कौसर है, आबे कौसर है, नहरे कौसर है जो रब ने अपने महबूब को क़यामत के दिन देने का वादा फरमाया है। अल्लाह अकबर। इसी पर इमाम राज़ी फरमाते हैं कि अगर कौसर को मुराद लिया जाए तो ये तो आदम के उम्मतियों को भी मिलेगी, हजरत नूह के उम्मतियों को भी मिलेगी। अगर कौसर से मुराद उस नहर को लिया जाए तो हजरत शीश की उम्मत को भी मिलेगी। अगर कौसर से मुराद अगर नहर को लिया जाए तो हजरत इस्माइल और इसहाक की उम्मत को भी मिलेगी। लेकिन इमाम राज़ी फरमाते हैं प्यारे सुन ले, ये कौसर जो है कसरत से फ़ौअल का सीगा निकल कर आया है जिसके माना कसीर के होते हैं। अब माना ये बनेगा कि मुस्तफा को रब ने जो दिया है वो कलील नहीं दिया बल्कि कसीर दिया है, जिसमें कौसर भी आ गई और कसरत भी आ गई। बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी खाना आबादी, सरजमीन बरौर नवाबगंज बरेली शरीफ, नारे तकबीर। आज हम यहाँ पर अपने आका का जश्न मना रहे हैं। कौन आका है? वो रहमतुल लिल आलमीन भी है, वो राहतुल आशिकीन भी है, वो शफीउल मुज़निबीन भी है, वो मुरादुल मुश्ताकीन भी है, जिनके बारे में कुरान बोलता है। वो शम्सुद्दुहा भी है, वो शम्सुद्दुहा भी है, वो बदरुद्दुजा भी है, वो अल्लाह फरमाता है वो यासीन भी है, वो ताहा भी है, वो अव्वल भी है, वो आखिर भी है, वो ज़ाहिर भी है, वो बातिन भी है। अल्लाह ने अपने महबूब को जो भी दिया है वो कलील नहीं दिया है बल्कि कसीर अता फरमाया है। अब माना ये बनेगा अगर मुस्तफ़ा को इल्म दिया तो कलील नहीं दिया, अगर मुस्तफ़ा को मुअज्जिज़ा दिए तो कलील नहीं दिए, अगर मुस्तफ़ा को जो है हुस्न दिया है तो वो कलील नहीं दिया है। बात जब हुस्न की आती है तो तो आइए वहां चलते हैं जहां पर सारे शोरा एक सफ में खड़े होते हैं, लेकिन एक शायर तने तन्हा अपना कलाम लेकर जब खड़ा होता है तो सारे शोरा दस्त बस्ता उसके आगे अपने सरों को झुकाकर और दस्त बस्ता खड़े होते हैं। कौन है वो शायर जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम दिया है, जिसको सहाबी बनाया है? वो हसन बिन साबित है। जब पढ़ते हैं आका की बारगाह में वह हसन मिन कलम तरक्कत तोइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसौ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। अल्लाह अकबर। ये शेर का माना तो समझ लीजिए। हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने नबी का हुस्न बयान फरमाते हैं तो किस अंदाज में पेश करते हैं? वह अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी, या रसूल अल्लाह, मेरी आँख ने आपके जैसा हसीन व जमील किसी को नहीं देखा। अल्लाह अकबर। आपकी तरह किसी को नहीं देखा है। हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं वह अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। या रसूल अल्लाह, आपके जैसा हसीन और जमील आज तक किसी माँ ने कोई बच्चा पैदा न किया जो मेरे सरकार के जैसा हो जाए। क्या बात है, जिंदाबाद। सरकार का हुस्न कैसा था, सरकार का जमाल कैसा था, सरकार का हुस्न कैसा था। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जुलेखा ने अपने अंडर कर लिया, कैद खाने में बंद करा दिया, तो मिस्र की औरतों ने ताना मारा कि ऐ जुलेखा, तू कितनी हसीन है, तू कितनी खूबसूरत है कि तू एक ऐसे पर आशिक हो गई जो तुझसे ज्यादा नहीं है, तू यूसुफ पर वो गुलाम है, उस पर फिदा हो गई है। आखिर क्या
क्या बात है, क्या हमें भी दिखा सकती है? तो जुलेखा ने हजरत यूसुफ को दिखाने के लिए तमाम मिस्र की दावत की और औरतों को जमा किया, और जमा करने के बाद उनके हाथों में एक लीमू दिया, एक छुरी दी, और छुरी और लीमू देने के बाद उनको कहा कि इनको तराशना, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी निगाहों के सामने मैं अपने यूसुफ को गुजारूंगी। उसी वक्त में जेल के दरोगा को हुक्म दिया कि जाओ, जेल का दरवाजा खोला जाए, यूसुफ को सामने लाया जाए। जैसे ही जनाब यूसुफ को सामने लाया गया और हुक्म दिया गया कि अपने हाथों में जो लीमू दिया गया है, जो छुरी दी गई है, उससे अपना लीमू तराशो, तो कसम खुदा की जिसको कुरान में बयान किया है, जिसको मुफस्सिरीन ने बयान किया है, जिसको मुहद्दिसीन ने बयान किया है कि जनाब यूसुफ की आमद होती है, जैसे ही सामने आते हैं तो तमाम औरतों ने अपना लीमू काटा। लीमू काटती जा रही हैं, अब लीमू कट चुका, छुरी जो है लीमू से पार हो गई, उंगलियों तक पहुंच गई, उंगलियों की खाल को काटा, जिस्म को काट कर अलग कर दिया, लेकिन उन्हें कोई होश नहीं आया। बाद में देखती क्या है कि हुस्ने यूसुफ को देखकर उन्होंने लीमू तो काटा ही, लेकिन अपनी उंगलियों को तराश दिया। लेकिन मुफस्सिरीन इकराम और मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि वो तो उन्होंने तो, और इसकी रिवायत जनाबे सैयदा तैयबा ताहिरा अफीफा पाकीज़ा उम्मुल मोमिनीन जनाबे आयशा सिद्दीका हमारी और तुम्हारी अम्मा जान बयान फरमाती हैं कि यूसुफ के हुस्न को देखकर मिस्र की औरतों ने अपने हाथ काट लिए थे, लेकिन अगर मेरे मुस्तफा को देख लेती तो अपने उंगलियों को नहीं बल्कि अपने दिलों को काट कर फेंक देती। अल्लाह अकबर। और यही बात थी, यही हुस्न की बात थी, यही हुस्न की बात थी कि जब जब ऐलान होता तो सहाबाए किराम अपने आका के हुस्न अनवर की जियारत करते थे और अपनी गर्दनों का नजराना बारगाह रिसालत में पेश किया करते थे। अल्लाह अकबर। ये आका के हुस्न की बात थी। आका के हुस्न को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को ऐसा हसीन और जमील बनाकर भेजा है, ऐसा हसीन तमाम खूबियों को जिसकी तर्जुमानी शेख सादी ने यूं फरमाई है कि बलगल उला भी कमाल ही कशफत दुजा भी जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही सल्लु अलैहि व अलैहि। और उसी की तर्जुमानी हमारे इमाम, तुम्हारे इमाम बरेली के शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर हैं कि जिसमें धुआं नहीं, यही वो शमा है कि जिसमें धुआं नहीं। इमाम अहले सुन्नत ने वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान सरकार गौसे आजम, फैजान सरकार ख्वाजा गरीब नवाज, फैजान सरकार शाह साबिर अलाउद्दीन कलरी, फैजान औलियाए किराम बरेली शरीफ, फैजान सरकार आला हजरत, फैजान सरकार ताजु शरिया, फैजान औलियाए किराम सरजमीन बरौर, जश्न शादी खाना आबादी, सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हुजूर अकरम हाथी आलम नूर मुजस्सम जिनकी आज हम नात पढ़ते हैं, प्यारे आका का हुस्न है जो हमारे दिलों में इस तरह पनाहा है। आज हम इस सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस में यहाँ बैठे हुए हैं, ये सरकार के हुस्न का एक झलक जो सुनी है हमने, उसी सुनने के बाद जो हमारे दिलों में जो तड़प पैदा हुई है, इसी के बारे में आका ने अपने सहाबा से फरमाया था, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह उनको सलामत रखे जो मेरे सहाबा के बाद आने वाले हैं। तो बाद आने वाला कोई और नहीं, वो हम ही हैं। हमारे लिए आका ने दुआ फरमाई है और हमारे मकाम को बुलंद फरमाया है। सहाबा इकराम के सामने बयान फरमाया। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कैसे? फरमाया तुमने मुझे देखा है, जिब्रील को आते देखा, कुरान को नाजिल होते देखा, मेरे हुस्न को देखकर, मेरे जमाल को देखकर, मेरे किरदार को देखकर
मेरे प्यार में वारफ्तगी अख्तियार करके तुमने कलमा पढ़ा है, लेकिन एक मेरी उम्मत जो आएगी वो सुनेगी और पढ़कर के मुसलमान हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्यारे, आज तुम यहाँ पर बड़े खुश नसीब लोग बैठे हो जो आका का मिलाद यहाँ पर पढ़कर आका की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहे हो। अल्लाह अकबर। इसी महफिल पाक की अज़मत को बयान करते हुए शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि मुझे अपनी नमाजों पर, मुझे अपने रोज़ों पर, मुझे अपने सदकात पर, मुझे अपने फितरात पर, मुझे अपने तमाम औरातों वज़ाइफ पर इतना भरोसा नहीं कि वो कबूल किए जाएं, लेकिन एक मेरा तरीका, एक मेरी बात जो है वो ऐसी है कि मुझे उस बात पर यकीन होता है कि वो जरूर कबूल की जाती है। वो क्या है? वो यही है कि महफिल मिलाद में सलातो सलाम पढ़कर बारगाह रिसालत में पेश करता हूँ तो मुझे उम्मीद है वो जरूर कबूल किया जाता है। तो मोहतरम हजरात, हम अपने आका की बारगाह में बाअदब खड़े होकर सलातो सलाम पेश करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आका की बारगाह में हमारी ये महफिल पाक जरूर कबूल होगी और हमें उसका जरूर फैजान मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। फिर कभी मुलाकात होगी तो जरूर बयान करेंगे। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे पास मेरे अजीज़ ने एक पर्चा दिया, एक ख़त दिया और उस पर थोड़ा सा नज़र डालने के लिए अर्ज़ किया। मैं उनकी बात को कबूल करते हुए आपके सामने दो बातें बस पेश करने जा रहा हूँ। समाअत फरमा लें कि आज हमारे मुआशरे के दरमियान एक बहुत बड़ी कमी पैदा हो गई है जिसको सब लोग जहेज के नाम से जानते और पहचानते हैं। ये जहेज क्या है? जहेज आज कुछ लोग इसे सुन्नत मुस्तफ़ा की तरफ मुंतकिल करते हैं, तो उस बात को भी मैं साफ करता चलूं। ये जहेज के माना आते हैं साजो सामान देना। आका की तरफ कहते हैं कि सरकार ने भी जहेज दिया, इसलिए हम भी उस पर अमल करते हैं। प्यारे आका ने अपनी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा अफीफा पाकीज़ा फातिमा ज़हरा को जो जहेज का सामान दिया था वो कैसे दिया था? जनाब अली से पूछा था कि अली तुम्हारे पास मेहर अदा करने के लिए कुछ है? तो जनाब अली ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। तो आका ने फरमाया तुम्हारे पास एक कुबा है जिसे पहनकर तुम जंग में जाते हो? फरमाया हाँ या रसूल अल्लाह। फरमाया उसको बेच दो। और उसको किसके हाथ बेचा गया? उस कुबा को हजरत उस्मान गनी के हाथों फरोख्त किया गया। 480 दिरहम में वो कुबा आपने फरोख्त फरमाई और वो 480 दिरहम हजरत अली ने मेरे आका की बारगाह में पेश कर दिए। उन्हीं दिरहम से मेरे आका ने अपनी बेटी के लिए जो जहेज के सामान आते हैं जैसे जिसमें चक्की है, एक बिस्तर का भी जिक्र किया गया, एक पानी लाने की मश्क का भी जिक्र किया गया है। मुहद्दिसीन ने अलग अलग रिवायात बयान की हैं। तो ये किसके पैसे से आई थी? जनाब अली के पैसे से। हजरत अली ने अपना मेहर अदा किया और फरमाया और कुछ है? तो आपके पास उसके सिवा और क्या था? आपने वो बेचकर सरकार की बारगाह में पेश कर दिया। सरकार ने अपनी बेटी को उसी के साथ रुखसत फरमा दिया। अगर सरकार देते तो जनाबे ज़ैनब और रुकैया का भी जिक्र आता, उनको भी अता फरमाते। लेकिन कहीं रिवायत करदा में ऐसी रिवायत नहीं मिलती कि आपने उनको भी दिया हो। हजरत फातिमा को जो दिया वो हजरत अली के दिरहम से ही दिया गया। और आज जो हमारे मुआशरे में जहेज का मांगना, उलमा फरमाते हैं ये नाजायज व कतन हराम है। अगर मांग कर लिया जाए, मांगा जाए, किसी पर प्रेशर दिया जाए, अल्लाह अकबर। और ये बातें जो बढ़ रही हैं ना, ये गलती दोनों तरफ से है, ये गलतियां दोनों तरफ से हैं। आज ताना सिर्फ लेने वाले पर दिया जाता है, ताना उसको दिया जाता है जो मांग रहा है।
प्यारे उस पर गौर कर, ये क्यों रहा है? देने वाला पहले गौर करे कि मैं मांगने वाले को दे क्यों। वो भी देखता है कि अच्छी पर्सनालिटी वाला हो, अच्छा खाने वाला हो, अच्छा कमाने वाला हो, अच्छी नौकरी करने वाला हो, अच्छी जॉब में सिलेक्ट हो, उसी की यहां जाता है रिश्ता लेकर। वो जो डिमांड करता है उसकी सारी डिमांडें पूरी करने के लिए तैयार होता है। प्यारे, तूने कभी डिमांड की कि तेरा बेटा कुरान पढ़ा है? क्या तूने डिमांड की कि उसका बेटा जो है हाफिज कुरान है, कुरान की तालीम लिया है, उर्दू पढ़ा है, उसने मसाइल सीखे हैं? क्या तूने मांगा? तूने आज तक जिक्र न किया होगा, हमने 12 निकाह पढ़ाए हैं, देखा ये गया है कि जिस लड़के की शादी में तूने 10 लाख खर्च किया है, लेकिन वो आने वाला दामाद तेरा कलमा भी सही से नहीं पढ़ पा रहा है, बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ पा रहा है। प्यारे, तूने इस बात पर कभी गौर नहीं किया होगा। अगर तू इस बात पर गौर कर लेता तो तेरे सामने ये मामलात नहीं आते, ये बातें नहीं आती, ये कोई भी बात तेरे सामने पेश न की जाती। अगर तू ये बातें, क्योंकि जिसका बेटा हाफिज कुरान होगा, कुरान पढ़ने वाला होगा, कुरान पढ़ा होगा, वो कभी ये डिमांड ना करेगा। आज हम यहीं पर मिसाल देने की, दूर जाने की जरूरत नहीं। आज अली जान का बेटा हाफिज कुरान है तो यहाँ पर डांस पार्टी नहीं बल्कि जिक्र मीलाद हो रहा है। ये उसी की देन का सदका है। प्यारे, तो मेरे प्यारे, अपने बेटों को कुरान पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को कुरान की तालीम दो, और जो तुम्हारे घर दामाद बनकर आए उसकी तालीम देखो कि उसके पास दीनी तालीम कितनी है, वो दीन कितना सीखा हुआ है, सुन्नत मुस्तफ़ा पर किस कदर अमल करने वाला है। अगर तुम इस तरीके से देखोगे, ये तुम्हारे सामने जो परेशानियां हैं, जो आलाम हैं, ये तुम्हारे सामने आने वाले नहीं हैं। प्यारे, दोनों तरफ अगर तुम गौर फिक्र करोगे, तदब्बुर से सोचोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी परेशानियों को हल फरमा देगा। मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े होकर बार